सोबिया ने जो गेम डालनी थी उसने वो गेम डाल दिया, क्योंकि सोबिया का कभी भी ये मकसद नहीं था कि मेरी शादी हारिस के साथ होती है या कादर के साथ होती है। उसका एक टारगेट था, एक प्लान था, वो इस घर को बर्बाद करना चाहती थी। सोबिया की माँ बार बार जो सोबिया को मना करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सोबिया किसी की कोई भी बात नहीं सुनती और वो किसी हद तक 80 से 90% अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में दरार आना शुरू हो जाती है। और जब दो भाइयों के बीच में ख़ानदान के अंदर इस तरह की कोई भी दरार आए तो वो हमेशा आगे जाकर नस्लों तक चलती रहती है। कादिर बेचारा टेंशन में होता है और इसका जो वो कार एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्या यहाँ पर कादिर की डेथ हो सकती है? नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर सोबिया अपनी पूरी फैमिली के सामने से जो वो इजहार करती है कि मैं शादी जो वो हारिस के साथ करूँगी, तो उसके बाद जो हारिस और कादिर का वालिद है ये सोबिया के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोबिया की मंगनी हो चुकी थी कादिर के साथ और जहां पर कादिर के वालिद को 100% यकीन था कि कभी भी सोबिया इस की घटिया बात नहीं करेगी। इसने सबके सामने ये कहा कि मैं कादिर के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी करूंगी हारिस के साथ ही करूंगी। तो उसके बाद कादिर भी नफरत करना शुरू कर देता और कादिर का वालिद भी। कादिर का वालिद सोबिया के पास आता और आकर बात करता और कहता है कि तुम जितना भी जोर लगाना चाहती हो लगा लो, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ हारिस शादी नहीं करेगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और अगर हारिस ने शादी कर ली आपके साथ तो उसके बाद उसका जो इस घर के अंदर कोई भी जिक्र नहीं करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और कोई भी फ़र्द उसकी बात नहीं मानेगा और कोई हकूक़ उसे नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर सोबी जब ये बातें सुनेगी तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि जब एक शैतान बंदा होता है ना तो वो इस तरह की बातें चाहता है। अब सोबी जाएगी और जाकर हारिस के साथ बात करेगी और कहेगी कि हारिस देखें कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है आपके लिए और आपका जो वालिद है वो इससे कि मेरे सामने बात कर रहा है, मुझे बहुत दुख होता है। अगर आप मुझे हकूक़ नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दें, लेकिन मुझे ऐसा रुसवा ना करें। तो हारिस तो एक ज़िद्दी इंसान है, उसका पागल दिमाग है और सोबिया की जिस वक्त ये बातें सुनेगा तो वो अपनी सोबिया की बातें मानना शुरू कर देगा और अपने वालिद के सामने भी आकर लड़ाई कर सकता है, अपने वालिद के सामने भी आकर बात कर सकता है और मज़ीद जो इस ख़ानदान को सोबिया बर्बाद करने की कोशिश करेगी। कादिर बेचारा बड़ा परेशान होता है, क्योंकि ये सोबिया के साथ मोहब्बत करना शुरू कर चुका था। तो जब से सोबिया ने इनकार किया तो उसके बाद इसकी जो टेंशन है इसमें इजाफा हो जाता है, ना किसी के साथ सही तरीके से बात करते हैं। पहले भी बेचारा अपसेट रहता था, ये खामोश किस्म का बंदा था और जब इसकी भाई के साथ लड़ाई हुई है, सोबिया के साथ लड़ाई हुई है, तो इसकी जो परेशानियाँ होती हैं जो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब वालिद इसे देखता है तो इसके साथ बात करने की कोशिश करता और कहता है कि बेटा तुम ऐसा करो कि कुछ अरसे के लिए यूएसए चले जाओ, वहाँ पर मेरे एक दोस्त है, उसका बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत बड़ा बिजनेस है और उसको जो वो पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो मैं उसके साथ बात करूँगा तो आप सेटल हो जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी बहुत खुशी आना शुरू हो जाएगी। तो कादिर जिस वक्त ये बात सुनेगा वालिद को हो सकता है कि ये इनकार कर दे और कि पापा जान इस वक्त मेरा जाने का कोई भी मूड नहीं है, मैं जहाँ पर अपने बिजनेस को टाइम दूंगा और यहीं पर अपना वक्त गुजारूंगा। लेकिन वालिद मजबूर करेगा और कादिर को ऐसा करना चाहिए। भाई इस वक्त घर के अंदर जो इख्लाफात चल रहे हैं इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि ये हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसकी बात मान लें और कुछ अरसे के लिए यूएसए चले जाएं। वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हारिस और सोबिया की शादी हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, तलाक तक बात पहुँच जाएगी और कहानी ख़त्म हो जाएगी और हारिस को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और जहाँ पर अगर कादिर रहता है तो उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा सोबिया का हारिस के साथ एक साथ रहना। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिलकर बात करेंगे, तो ये सब कुछ कादिर को अच्छा नहीं लगेगा और घर के अंदर मज़ीद इख्लाफात बढ़ना शुरू कर देंगे। हुरम ने जो डिसीजन लिया है ना, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। अगर हुरम देर करती तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते। हुरम मुलाकात करने के लिए आती है कादिर के साथ, क्योंकि हुरम को अब कादिर अच्छा लगना शुरू हो चुका है। जब से हुरम की जो मंगनी है, ऐसे जो रिश्ता है इससे हारिस के साथ टूटा, तो उसके बाद हुरम का जो वालिद है इससे हुरम को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि आप शादी कर लें। कोई अदील लड़का है उसके साथ उनकी आपस में मुलाकात हुई है, लेकिन हुरम कादिर के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू हो चुकी है। जब मुलाकात करने के लिए आती तो हारिस आगे से खड़ा होता है, साथ में सोफी भी मौजूद होती है। तो हारिस बड़ा फ़ख्र महसूस करता अपने आप के ऊपर, गरूर के साथ बात करता और कहता है कि भाई आपका जब जो है वो रिश्ता जहाँ पर ख़त्म हो चुका है, जब पहले आपके पास बहाना था, आप मुलाकात
मुलाकात करने के लिए आती थी, अब वो बहाना, वो सीन सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब किस वजह से आ रही है? तो हुरम जिस वक्त ये बातें सुनती है तो कहती है कि भाई मैं इस बात का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा आपके साथ जो रिलेशन था ये ख़त्म हो चुका था। हारिस ये समझना शुरू कर चुका था कि मैं जब इसके ऊपर बात करूँगा तो हुरम को जेलसी होगी और वो गुस्सा करेगी और यहाँ से चली जाएगी। लेकिन हुरम तसल्ली बख्श जवाब देती है और कहती है कि भाई मैं जो शुक्र अदा करती हूँ, और अगर तुम सुनना चाहते हो कि मैं किस वजह से यहाँ पर आती हूँ तो वो भी आप सुन लें। मैं कादर के साथ मुलाकात करने के लिए आती हूँ, उसके साथ बात करने के लिए आती हूँ। वहाँ पर कादर भी मौजूद होता है। जिस वक्त हारिस से बातें सुनेगा तो उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और गुस्से से आग बगोला हो जाएगा, शोर मचाना शुरू कर देगा, नौकरों को सबको कहेगा कि भाई आज के बाद हुरम इस घर में नहीं आ सकती। तो कादर यहाँ पर उठ सकता है और बात कर सकता है और कह सकता है कि भाई हुरम मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आती है तो आपको बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इन दोनों को करना चाहिए। हुरम और कादर एक दूसरे के साथ रहें। जब हारिस सोबिया के साथ रहता है, उसके साथ वक्त गुजारता है और कादर को गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर कादर को भी ऐसा करना चाहिए। और कुछ टाइम के लिए हारिस इस किस्म का घटिया इंसान है कि अगर कुछ टाइम के लिए कादर और हुरम एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, तो देख लेना कि हारिस से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और वो कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा और किसी हद तक ये बंदा गिर सकता है, अपने भाई को मरवा भी सकता है। अब कादर इतना परेशान होता है, सहनी एक टेंशन होती है, बंदे का जो माइंड होता है ये फ्रेश नहीं होता, तो गाड़ी चला रहा होता है तो इसका जो है वो किसी के साथ कार एक्सीडेंट हो जाता है और जैसी कार एक्सीडेंट होगा तो ये हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। वहाँ पर घर वाले सारे के सारे परेशान हो जाएंगे। माँ और बाप जब देखेंगे ये सारा का सारा सीन तो इसको समझाने की मज़ीद कोशिश करेंगे, लेकिन बाप जो वो अपनी बेगम के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम लगाता है कि आज अगर इस घर के अंदर भाई एक दूसरे के साथ लड़ें तो सिर्फ आपकी वजह। और वहाँ पर कुछ ना कुछ किसी हद तक जो कादर का वालिद है ये बातें ठीक भी कह रहा है। माँ जो थी ना, इसने हारिस को इतना जो है वो एक लैंड लॉर्ड दिया था, इसको इतना प्यार दिया था कि ये नखरेला बन चुका था और कादर को इसने वो वैल्यू वो मकाम नहीं दिया था। तो कादर आज देखें कि वो ठीक है और हारिस की निस्बत बहुत दर्जे अच्छे फैसले करता है। हारिस कोई भी फैसले करता है ये अपने मुफाद में करता है, ये समझता है कि बस इसमें मेरा मुफाद हो, बाकी दुनिया से भाड़ में, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो इस वजह से सोबी ने सारा सीन देखा है और उससे पता चला है कि भाई हारिस ही मेरे सब कुछ कर सकते हैं, मेरे काम आ सकता है, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब हारिस की यहाँ पर कादर की क्या डेथ हो जाएगी? कादर की डेथ तो कभी भी नहीं होगी, लेकिन इसकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और इसी दौरान से वो हारिस और सोबिया दोनों मिलकर कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और हुरम से वो कादर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारेगी। उससे पता है कि भाई कादर अच्छा इंसान है और वालिद भी जब ये देखेंगे सारा सीन और उनको भी इस बात का पता है कि भाई हारिस की निस्बत कादर 100% राइट है और कभी भी वो हुरम को धोखा नहीं दे सकेगा। तो वो बात कर सकता है हुरम के साथ, उसे कह सकते हैं कि भाई अगर आपको कादर अच्छा लगता है और कादर के दिल के अंदर भी कोई ऐसी बात है तो आप कादर के बारे में सोच सकती हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसका आगाज़ कर सकती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से जो वो अब कादर का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या यहाँ पर कादर की डेथ हो जाएगी? अब हुरम ने जो फैसला किया है कादर के साथ अपना वक्त गुजारने के लिए तो क्या यहाँ पर से कादर के साथ वक्त गुजार पाएगी? और इसी दौरान हारिस क्या कुछ करेगा, क्योंकि हारिस से बर्दाश्त नहीं होगा और ये गलत कदम उठाने की ज़रूर कोशिश करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दीजिए।